एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वक्त समय हो रहा है 10:30 और बाहर हो रही है बारिश। जैसा कि आपको दिख रहा है, बड़ा अजीब मौसम है, धूप के साथ हो रही है बारिश। देखिए, तो धूप के जैसे बारिश हो रही है। अभी तो बंद है बारिश। तो वैसे मैंने कपड़े सारे उतार लिया और मैंने कपड़े उतार के यहाँ पे रख लिया है यहाँ पे। तो अब मैं इसको सोच रही हूँ घर में इसी तरीके से आंगन में फैला दूँ। तो बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। एक तो घर में पानी चूने लग गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कितना छुट छुट के दीवारें गिर रही हैं। मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। ये तो इस तरीके से है हाल। कभी कभी लगता है ना कि अपना घर जल्दी से बन जाए, बस बढ़िया रहता है। और बाकी इधर से भी पानी चूने लगता है बहुत तगड़ा सा। हाँ, अपना घर होना बहुत ज़रूरी रहता है। जरा 4 साल हुआ मुझे यहाँ इस रूम में शिफ्ट हुए। सरकारी ये कमरा है। इससे पहले मतलब यहाँ पे हम लोगों को आए हुए आपको 6 से 7 साल मैं बता रही हूँ। 4 साल हुआ है मुझे इस सरकारी रूम। जब हम लोगों को अलॉट हुआ, ये भी बहुत मुश्किल से अलॉट हुआ था, तब ये एकदम खंडहर टाइप का था। मैं कैसे बताऊँ, जो आपको सामने ये कमरा दिख रहा है ना, उसमें कीड़े देखिए, कूड़ा करकट, तो सेम ऐसे ही था, जर्जर टाइप का। मेरा ये पूरा आंगन टूटा उटा था। तो इसको मरम्मत कराने के बाद फिर बाथरूम वगैरह में दिक्कत थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बाथरूम किया था। बाथरूम बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से 2-3 बार सांप के बच्चे आ जाते थे, पानी भर जाता था क्योंकि नाली टूटी उटी है। तो इस वजह से इधर करना पड़ा। और फिर इधर हम लोगों ने बर्तन धुलने के लिए रखा। तो काफ़ी चीज़ों की दिक्कत सामना करते हुए किसी तरह ये कमरा मिला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब अपना घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक अपना घर होना चाहिए। तो हम लोगों को लोकेशन ढूंढना था। वैसे ससुराल मेरा बहुत बड़ा है, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो बहुत बड़ी फैमिली है। बहू हैं, दादे ससुर हैं, चाचा ससुर हैं, अभी सब एक ही में है, कोई अलग नहीं हुआ है। अच्छी भी बात होती है, लॉन्ग फैमिली अगर अच्छे से चल जाए तो इस तरीके से है। तो हम लोगों को आगे के लिए मतलब घर अपने लिए लेना ही पड़ा क्योंकि दिक्कत थी, घर पे उतना नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने अपने लिए घर लिया परिवार की सहमति से। सब लोग मिल करके, मतलब चाचा लोग, मम्मा लोग मदद करा करके हम लोगों ने इलाहाबाद साइड लिया, फाफा मऊ साइड लोन ले करके, दोस्तों से पैसे लेके और कुछ सेविंग जो की थी उससे हम लोगों ने ज़मीन ली, किसी तरह घर बनवाए हैं लोन वगैरह ले करके। लेकिन बहुत से काम होते हैं ना, उसमें अभी करना भी रहने लायक नहीं बन पाया। तो हम लोगों ने इलाहाबाद ये सोच के लिया कि बच्चे कल को बड़े होंगे, पढ़ाई का क्षेत्र अगर मैं देखती हूँ तो बेस्ट इलाहाबाद से बेस्ट कहीं नहीं है। अगर तैयारी पर्पज़ से आप कहीं जाना चाहते तो इलाहाबाद जाइए, वहाँ बेस्ट कोचिंग और बेस्ट प्रोवाइड। एक मिडिल क्लास और गरीब से गरीब लड़का भी वहाँ सर्वाइव कर सकता है, मेरा ये मानना है। और मैंने देखा भी है, कई लोग मेरे जानने वाले में भी ऐसे थे कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि दिल्ली और लखनऊ जैसे सिटी महानगर में जाकर तैयारी करें। तो मुझे लगा कि घर से दूर भी नहीं रहना हम लोगों को, तो घर से पास हम लोगों को फ्लैट फ्लैट कर रही हूँ, ज़मीन लेना चाहिए। तो ज़मीन लेके खुद से हम लोगों ने किसी तरह आधा अधूरा काम हो पाया है, लिंटर वगैरह पड़ के बस छूट गया है। इसके बाद अब हम लोगों को सबका पैसा देना है और घर की भी खर्चे बहुत होते हैं और एक सिपाही की सैलरी उतनी नहीं होती है। बहुत दिक्कत है, लेकिन दिक्कत का सामना कर रहे हैं। बरसात में यहाँ तो कीड़े जो होते हैं, बरसाती जोक वगैरह रहते हैं, वो भी घर में आ जाते हैं। 2-3 बार तो सांप के बच्चे भी यहाँ पे मिल गए हैं। जब मैं शुरू में आई थी 3 से 4 बार बड़े बड़े सांप भी घर में आते थे क्योंकि पहले ये ऐसा कमरा नहीं था, जंगली था। तो वो जीव जंतु बारिश के मौसम में वैसे भी घर अगर ग्राउंड फ्लोर में आपके कमरे हैं, अगर उस तरीके से नहीं और आसपास जंगल वगैरह टाइप का है, जैसे यहाँ आसपास बड़े बड़े पेड़ वगैरह, तो जितने जीव होते हैं जहरीले वो घर में आ ही जाते हैं। तो इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। और बरसाती जो जोक होते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। और बर्तन के लग से भी, नाली के पास से भी आ जाते हैं सांप वगैरह। और सरकारी क्वार्टर आप कितना पैसा लगाएंगे किसी चीज़ पे, तो बस रह रहे हैं। बस ये है कि अपना सपना कि अपना घर जल्दी से बन जाए, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाए वहाँ। लेकिन अभी तो सबका पैसा वगैरह देना है, लोन लिया उसको भी चुकाना है। जब ये सब काम हो जाएगा तो इतना सब होने से मुझे लगता है 10 से 15 साल लग जाएगा मेरे ख्याल से। तब तक तो यहीं निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से जोखिम भरी चीज़ों के बीच में अपनी लाइफ स्टाइल चल रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है मेरे साथ ही है। यहाँ पुलिस लाइन में जितने लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं,
अगर आप सोचेंगे सेकंड फ्लोर पे तो थर्ड फ्लोर पे तो यही हाल होता है। सेफ्टी रहती है लेकिन इतना नहीं रहती है कि आपको वहाँ पे जीव जंतु का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बरसाती जोक वगैरह हैं और कहते हैं उसको कनखजूरा बोला जाता है, वो भी कैक्टर पिलर जो होता है वो भी पहुँच जाता है ऊपर भी। केचुए वगैरह भी आ जाते हैं, सांप वगैरह किसी किसी में ऊपर पहुँच जाता है, पेड़ वेड़ या बिल्डिंग टूटी है तो उसके सहारे। बाकी जो नीचे लोग रहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुझे ही नहीं बाकी जितने लोग इस पुलिस लाइन में रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे उन सबको इन चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट रहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है। प्राइवेट में अगर आप जाते हैं प्राइवेट रेंट पे रूम लेने के लिए तो 5 से 6 हज़ार से नीचे आपको मिलता नहीं है। इससे अच्छा ले सकते हैं, बट अगर किसी के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी हो तो फिर वो नहीं ले सकता। और 5 से 6 हज़ार से नीचे आपको प्राइवेट एक अच्छा रूम इसी रेंज में मिलता है। बाहर महंगाई भी बढ़ गई है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊं, पुलिस वालों और एक वकील, इन दो लोगों को कभी भी जल्दी बाहर रेंट पे कमरे नहीं मिलते हैं, ये याद रखिएगा, चाहे वो फैमिली के साथ रहें। क्योंकि मैं जब गोलाघाट पर रहती थी तो वो काफ़ी बार हम लोगों को कई चीज़ों की दिक्कत हुई तो हम लोगों ने कमरा चेंज करने के बारे में सोचा। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में हम लोग बेसिन में रहते थे तो वहाँ पे जहरीले जीव भी आ जाते थे ज़मीन की सतह से, तो हम लोग ने सोचा कि चेंज कर लेते हैं। तब रिद्धि पैदा हो गई थी क्योंकि छोटा बेबी रहता है तब डर लगने लगता है ना। एक माँ अपने लिए नहीं सोचती है, परिवार में अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो हम लोग ने चेंज करने के लिए कई जगह गए, रूम ढूंढने के लिए कई संपर्क भी किए लोगों से, लेकिन सब यही कहते थे, पहले तो देने के लिए हाँ कर देते थे, फिर उनको जब पता चलता था कि अच्छा पुलिस में है हस्बैंड या पुलिस में हैं तो कहते थे नहीं, पुलिस और वकील दो लोगों को हम लोग कमरा नहीं देंगे। और कई जगह तो मिला तो 5 से 6 हज़ार से नीचे नहीं मिलता था यहाँ पे। तो एक सिपाही की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो इतना महंगा रेंट पे कमरा ले सके। कुछ लोग ले लेते हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है, बट मेरे हस्बैंड पे बहुत बड़े हैं, बड़ा लड़का जो होता है उस पर पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो मेरे पति के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, भाई बहन की शादी बची हुई है और बहनों की हो चुकी है, मम्मी पापा हैं, तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो इस वजह से तो पता नहीं क्यों ये बातें मैं आपसे कर रही हूँ, बट दिल में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। कभी कभी कुछ बातें होती हैं ना, कह देने से मन हल्का हो जाता है। तो बस वही है, अभी भी इसी परिस्थितियों में हम लोगों को रहना पड़ता है। इस पे भी बहुत पैसा हम लोग लगा चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी कमरे और सरकारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको अच्छे से जानते हैं कि कैसी होती है। तो नाली वगैरह सब टूट गया है, पाइप वगैरह टूट गया है, तो कमरों में भी सिलन है, कभी कभी तो पानी भी पसीजता है, कमरे में भी चूने लगता है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि मुश्किलों से लड़के जो ज़िंदगी का सफ़र होता है ना, उसमें जीने का अलग ही मज़ा होता है। देखते हैं कब तक ऐसे चलता है। हाँ, जैसे चल रहा है चलने देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये सब बातें शेयर करके। कभी कभी मन हल्का कर लेना चाहिए। तो मम्मी जा चुकी हैं घर। एक्चुअली मम्मा आई थी 2 दिन के लिए दवा, और उनको बंधे बंधे रहना नहीं अच्छा लगता है। गांव के फैल में ये होता है ना, देखिए कोरोना हर जगह है लेकिन गांव में उतना नहीं है। लोग खेत खलिहान और आस पड़ोस में चले जाते हैं गांव में, तो मम्मा को बंद बंद लगता है यहाँ पे। तो मम्मा कह रही थी ना ही यहाँ दम घुटेला हमार जैसे, मतलब होता नहीं है कि कमरे में ही आपको रहना, क्योंकि यहाँ सबके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, सब पुलिस वाले ड्यूटी जाते हैं, बाहर से सामना करके आते हैं, तो सेफ्टी करना पड़ता है। तो बाहर निकलना बहुत वो लगता है, तो इसीलिए तो मम्मा चली गई हैं इस वजह से, दवा वगैरह सब ले करके। और बच्चे अंदर खेल रहे हैं और मेरा काम पूरा पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह धुलना है और अभी गैस वगैरह साफ़ करना है। दूध वाला आया था, दूध मैंने ले लिया है। बाहर बारिश हो रही थी, फिर धूप टाइप का निकल गया, अभी फिर बदरी टाइप का हो गया है। इस तरीके से कि चल रही हूँ मैं बच्चे को नहलाने के लिए। बच्चों को नहला दूँगी, यहाँ कपड़े मैं डाल दूँगी क्योंकि बाहर डालने का कोई मतलब नहीं है। बाहर जिस तरीके से मौसम करवटें ले रहा है उस हिसाब से, तो फिर चलिए फटाफट डाल देते हैं। सारे काम करने के लिए लग जाते हैं क्योंकि बहुत काम है अभी घर में। साफ़ सफाई भी करना है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है मेरा पूरा रूम, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो पूरा घर फैला हुआ है मेरा, आपको दिख रहा होगा, सब ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये सब मुझे क्लीन करना है। लेकिन सुबह उठते मान मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। ये है डेली, चाहे रूम साफ़ हो या ना हो, क्योंकि रात में कहते हैं
कई चीज़ें जीव जंतु चले रहते हैं। शुरू से ही पापा लोग भी कहते थे उठते मान पहले झाड़ू लगाना चाहिए, फिर बाकी उसके बाद कोई काम करना चाहिए। तो झाड़ू वगैरह लगा लिया था मैंने सुबह ही। अब क्लीनिंग का काम बाकी है। तो इधर मैं सारे कपड़े लेकर के एक एक ऐसे लगा दूंगी एयरगन में, क्योंकि बाहर उजाला आपको दिख रहा होगा बट बदरी टाइप का है। और आज तो ऐसा हो रहा है कि किसी भी टाइम बारिश हो जा रही है। तो जब वैसे बारिश होने लगता है और मैं कपड़े वगैरह धुली रहती हूँ, ऐसे भी वर्दी वगैरह वो धुलते हैं, डेली ड्यूटी से आते हैं तो धुलना पड़ता है वर्दी। क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है आपको भी अच्छे से पता है, इस लॉकडाउन और कोरोना में, कि डेली वर्दी धुलना पड़ता है। तो यहाँ मैं चेक भी कर रही हूँ कि जो हल्के फुल्के गीले हैं वो घर के अंदर मैं डाल दूँ, और जो ज़्यादा गीलापन है वो मैं यहीं पर डाल दूँ। तो इस तरीके से सारे कपड़े में जो आंगन है इसी में मैं डाल दूँगी इस तरीके से। वैसे भी जो मौसम है आजकल आँख मिचौली खेल रहा है, कभी धूप निकल आ रही है, कभी बदरी रह रहा है, और कभी ऐसी बदरी होती है ना कि लगता है कि बारिश हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े डाल दूं, लेकिन हल्का हल्का उजालापन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ फिर से उतार के बाहर ले जाऊँ क्या, क्योंकि अब हल्का हल्का धूप फिर से खिलने लगा है। लेकिन हल्का ही धूप निकला था तो मैंने सोचा पहले कपड़े डालने से पहले मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, तब तक शायद धूप अच्छे से खिल जाए तब मैं डाल दूँ, क्योंकि बहुत हल्की सी धूप निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं सारे जो जूठे बर्तन वगैरह है नाश्ते के उसको मैं धुल लूँगी। उसके बाद फिर मैं बाहर कपड़े डालने के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि अभी फिर से बदरी हो गई है। तो यहाँ मैंने लंच वगैरह सब बना लिया था, तो अब मैं यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी। फटाफट से सारे काम करने हैं, बहुत काम है आज। तो यहाँ गैस वगैरह साफ़ करना पड़ता है। जब मैं लंच वगैरह बनाती हूँ सुबह या शाम, तो दोनों टाइम मैं गैस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो सारे सामान पहले व्यवस्थित। मेरी बिटिया रानी मुझे हर 15 मिनट में ढूंढती रहती हैं। 2.5 साल की हैं, टुक टुक। बीच बीच में उनको खिलौना अगर चल नहीं रहा होता है, उनको भी बटन वगैरह दबाना नहीं होता, तो मम्मा ये कर दीजिए, मम्मा मम्मा करके पीछे पीछे वो मुझे ढूंढते हुए किचन में आ जाती हैं। तो बच्चों के साथ ही मुझे चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई। काफ़ी चीज़ें गिर गई थी इसके ऊपर, तो इस वजह से मैं गीला करके इस तरीके से रगड़ करके इसको साफ़ करूँगी यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है रैक, ये जो पत्थर है वो मेरे हस्बैंड जी ने कहीं से लाया था इसको, और इसको हम लोगों ने टेबल नीचे आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर ये पत्थर रख के हम लोगों ने ये रैक बनाया हुआ है गैस का। और इससे पहले यहाँ पे भी ये टेबल जो शादी ब्याह में खाते नहीं है जो बैठ के टेबल लगा करके, तो वही टेबल था। इसके ऊपर सीमेंट जमा के हम लोगों ने पहले यहाँ किचन बनाया हुआ था, आप मेरे कई वीडियो में देखे होंगे। बट यहाँ से ऊपर जब से टीना टूट गया है, नया टीना था, ऊपर से पत्थर गिर गया था तो टीना टूट गया है, तो पानी चूता है। तो इसके लिए हम लोगों ने सीमेंट भी लगाया था, पन्नी भी लगाया था, लेकिन फिर भी वो दबाव बन गया है इसके ऊपर, जिस वजह से पानी आता ही है। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पन्नी वन्नी से काफ़ी पैक करा, लेकिन जब बौछार वाली बारिश, हवाओं के साथ बारिश आती है ना, तो ये जो बारजा है खिड़की का आपको दिख रहा है, इस पे से धर 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 पानी चूता है। अगर आज बारिश होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से चूता है। तो इस वजह से मुझे यहाँ से गैस हटा के यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा। जब ठीक हो जाएगा वहाँ पे तो फिर वहीं पे गैस हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मैनेज करके यहाँ पे गैस रखा हुआ है। तो अब इस तरीके से हो गया है हमारा किचन। तो जब कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ता है। तो किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, अब मैं घर में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा बेड वगैरह क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर कल शाम ही में बिछाया था, तो यही मैं चादर यहाँ पे बिछाऊँगी। चेंज नहीं कर रही हूँ बेडशीट। मैंने सोचा कि इसी को रहने देते हैं और कल मैं चादर इसको निकाल के धुल दूँगी। अभी सही है, कितना भी सही कर लो बिस्तर। अगर आपका 1 BHK रूम है, अगर एक कमरा वाला रूम है, तो बच्चे को उसमें खेलते कूदते रहते हैं, तो कितना भी आप चादर अच्छे से लगा लीजिए, तो चादर में सिकुड़न सिलवटें आने ही लगती है, क्योंकि बच्चे कूदने लगते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टुक टुक मस्ती कर रही हैं, और इस तरीके से मेरा होता रहता है काम। तो इधर सोफ़ा वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी। पूरा कवर वगैरह सब इतना उधम मचाते हैं मेरे बच्चे के, पूरा इधर उधर फैला देते हैं। तो मुझे दिन भर में 2 से 3 टाइम बेडशीट सही करनी पड़ती है, और सोफ़ा भी के मतलब सही करना पड़ता है उसका जो कवर है, क्योंकि टुक टुक बहुत ज़्यादा शैतानी करती हैं। वो बार बार उसको सोफ़े कवर को उठा के नीचे फेंक देती है, पता नहीं क्या उसको मज़ा मिलता है इस चीज़ में। वैसे भी बच्चों से आप सफाई करने के लिए कह दीजिए तो मुंह बनाएंगे, और घर बिगाड़ने के लिए कह दीजिए, इधर उधर सामान फेंकने के लिए कह दीजिए, तो उनको इतना मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। तो दोनों बहनें लड़ाई भी करती हैं। तो लड़ाई करेंगे तो एक दूसरे को पीटने के बजाय हमारे जो घर के सामान है, तकिए हो गए, कवर हो गए, यही सब इधर उधर बिगाड़ के रख देते हैं।
बारिश की आँख में चोली समझ में नहीं आ रही है। फिर से धूप निकल आया है बाहर और यहाँ मैंने सब्जी वगैरह आलू प्याज धुल के रखा था और इसको बोलते हैं अरुई, तो उसको भी मैंने डाल दिया है धूप में ताकि अच्छे से सूख जाए। अगर बाहर से सब्ज़ी वगैरह मैं लाती हूँ तो धुल के इस तरीके से धूप अगर निकलती है तो डाल देती हूँ। तो फिर से चलिए यहाँ कपड़े डाल देते हैं, धूप निकली हुई है। तो अभी तो मैं कपड़े डाल दे रही हूँ, धूप निकली हुई है, लेकिन मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही बदरी होगी, वैसे भी मैं किचन का काम कर रही हूँ तो फिर अंदर कर लेंगे। तो इन बारिश के दिनों में ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जोक जो होते हैं, बरसाती जोक जो होते हैं, वो इस तरीके के घर में घुस जाते हैं, अंदर तक कमरों में भी आ जाते हैं। ये जोक ऐसे स्लीपर पे भी चलते हैं। जब बारिश होने लगती है ना तो ये जोकी की तादाद हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जोक ज़्यादा पाया जाता है, कई लोगों के यहाँ ये जोक वगैरह पाया जाता है। इसी तरीके से सांप के बच्चे वगैरह भी हमारे आंगन में निकल जाते हैं और ये जोक तो बहुत ही ज़्यादा निकलती है। और शंख वाला एक जोक होता है वो भी हमारे आंगन में, और अंदर वाला जो बीच का कमरा है उसमें निकल जाता है। यहाँ चींटियों की रैली एक लाइन से जा रहे थे ये लोग, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो बारिश के दिनों में ज़्यादातर घरों में चींटियों की भी जो बाढ़ होती है वो आ जाती है। वैसे ही मेरे यहाँ भी हाल रहता है। और इस वक्त बाहर हो रही है बहुत तेज़ से बारिश, तो फिर शुरू हो गई है बारिश। तो मैं घर में दिखा, तो इस तरीके से हमारे किचन में चूने लगता है जो बारजा खिड़की का बना, और इधर से भी टीने के तरफ से भी, और टीना टूट भी गया है, पत्थर गिरने की वजह से छेद हो गया था तो इस वजह से भी उसमें से गिरता है। सीमेंट से भी हम लोगों ने ढका था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया था, इसके लिए पूरा टीना ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस समय ऐसी बीमारी फैली हुई है कि कुछ भी काम लगाने से डर लगता है, तो इसी वजह से तो किसी तरह बाल्टी वगैरह लेकर के रोकते हैं, पानी बाल्टी लगाते हैं, डब्बे लगा करके इस तरीके से किचन में जो पानी गिरता है उसको रोकती हूँ मैं। जब भी बारिश होता है ना तो मैं पीछे पानी वगैरह इसी सब चीज़ों में फंसी रहती हूँ, कहीं इधर से पानी चूरा कभी उधर से चूरा है। तो हो गई है शाम और मैं हो गई हूँ इस वक्त किचन में। तो काफ़ी आज काम हो गया था, थक गई थी। तो आम पड़े हुए थे कच्चे जो कि हल्के हल्के पक गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मुरब्बा बना दूँ। ये गोरखपुर की रेसिपी है। तो यहाँ मैंने आम लिया है, यहाँ 5 से 6 आम मैंने इस तरीके से काट लिया है, और मैंने यहाँ 2 भेली लिया है, जिसे गुड़ कहते हैं, गोरखपुर भाषा में भेली कहा जाता है गुड़ को। तो और यहाँ मैंने 1.5 चम्मच जीरा लिया है, कुछ तेज पत्ते लिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लाल मिर्च जो कि सूखा वाला 2 ले लिया है। और मसाले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच छोटी वाली से बराबर। तो इतनी सामग्री मुझे चाहिए। यहाँ मैं चटपटेदार वाला बना रही हूँ, मीठा और तीखा टाइप का मुरब्बा आम का। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। तो आज बहुत दिनों बाद खाने का मन कर रहा था और आम पक जाते हैं, मैंने चटनी बनाने के लिए रखे थे, लेकिन जब ऐसे हल्के हल्के पीले हो जाते हैं तो मैं मुरब्बा बना देती हूँ और खाने में टेस्टी लगता है। 2 से 3 दिन, आपको मैं बता दूँ 4 दिन तक सही रहता है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 1 हफ्ते तक सही रहता है, अदरवाइज़ बाहर रखते हैं 2 से 3 दिन तक एकदम सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ता डाल दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च जो होती है वो डाल दिया और जीरे का तड़का दे दिया है। तो यहाँ पे खड़े मसाले जब हमारे अच्छे से हो जाएंगे तो इसमें जो हमने आम काट के रखे वो डाल देंगे। इस तरीके से हल्का येलो हो गया, पक गया हल्का हल्का आम, ये जो कच्चे आम मैंने रखे हुए थे। तो 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं जो गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है 1-1 चम्मच छोटी वाली से, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वादानुसार और ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया और उसको अच्छे से हम लोग 3 मिनट तक भुनेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से होने के बाद मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। ये 2 गुड़ है मीडियम साइज़, उसको मैंने फोड़ लिया था, अच्छे से तोड़ लिया था। तो इसको मिलाने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 5 मिनट और चलाएँगे इसको अच्छे से, गुड़ और आम अच्छे से मेल्ट हो जाए आपस में। इसके बाद इसमें मुझे आधा लीटर के लगभग पानी मिला देना है और इसको ढक के रख देना है अच्छे से पकने के लिए। तो आपका कम से कम 15 से 20 मिनट में मीडियम आंच में ये आपका मुरब्बा बन के रेडी हो जाएगा। बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है। तो इधर हमारा आम का मुरब्बा बन के हो गया है रेडी। आप इसको फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं स्टोर करके, नहीं ख़राब होता, और ऐसे आप बाहर 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो इस समय शाम हो गई और शाम के इस वक्त 5:30 बज रहे हैं और मैं रिद्धि को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। शाम का वक्त मैं चुनती हूँ रिद्धि को पढ़ाने के लिए ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, बच्चे दूध वगैरह पिए रहते हैं तो शाम के वक्त पढ़ाना सही रहता है। ऐसे भी इस लॉकडाउन में पढ़ाई तो ढंग से हो नहीं रही है, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है जो कि शाम के वक्त मैं कराती हूँ उसे। तो इस तरीके से गया आज का सारा दिन।
तो बहुत सी ऐसी थी बातें जो मुझे आपसे शायद नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन भावनाओं में बह के बहुत सी चीज़ें मैंने आपसे आज कर ली। कुछ कुछ बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर करने का मन करता है, अंदर ही अंदर रखना भी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से आज मैंने बहुत सी बातें आपके साथ शेयर की कि कैसी स्थिति और परिस्थितियाँ हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।